हेलो तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम 13 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो में 12 नंबर तक क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में? 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। इसका कुछ देखिए फॉर्मूला, तो उसका जान लेते हैं फिर क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दिया है कि परिमेय संख्या के, देखिए दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। जैसे यदि ए और बी दो परिमेय संख्या आपको दिया, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? मतलब जो पी व क्यू के रूप में लिखा हो, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अनगिनत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। जैसे ए तथा बी, जैसे ए तथा बी जैसे के बीच परिमेय संख्या क्या होगा? ए प्लस बी 2। अगर एक परिमेय संख्या लिखना है, अगर ए को बोलेगा तो ए प्लस बी 2 पर बैठाएंगे। अगर बोलेगा बीच एक और ए और बी के बीच मतलब एन परिमेय संख्या, मतलब बहुत परिमेय संख्या निकालना है, तो इसका फॉर्मूला यूज करें। ए गुना एन प्लस 1 और एन प्लस 1, फिर बी का मान एन प्लस 1 बट एन प्लस 1। नीचे ऊपर मतलब जितना रहेगा वो जितना कहेगा निकल उतना एक से एक प्लस से गुना कर देंगे। को देखा, जैसे यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। देख एक चीज हमेशा याद रखिए कि नोट में लिख लीजिएगा कि ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब नीचे हार समान होगा तब। नीचे हार समान होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। नीचे हार समान नहीं होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, हार से हम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 1। देखिए एक ए का मान क्या हो गया? ए का मान 1 हो गया। अब बी का मान क्या हो गया? बी का मान आपके पास 2 हो गया। एन का मान क्या हो गया? एन का आपका मान 5, मतलब 5 परिमेय संख्या लेना, तो एन का मान क्या होगा? 5। अब क्या होता है ए यहाँ क्या होता है ए, अब फिर क्या होता है एन प्लस 1, अब फिर बटे क्या होता है एन प्लस 1। ये ना होता है बी को क्या लिख सकते हैं? बी अब फिर एन प्लस 1, अब फिर क्या होगा? अब फिर एन प्लस 1 होगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए बनाते हैं। ये देखिए बेसिक से बता रहे हैं, एक क्वेश्चन बेसिक से बताएंगे, बाकी बात हम शॉर्ट तरीका से बताएंगे। सबसे पहले ए का मान क्या है? 1, और फिर गुना एन का मान क्या है? एन का मान 5, और फिर क्या प्लस 1 बटे अब 5 प्लस 1। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो गया? 1 गुना 5 1 6 बटे क्या होगा? 6। तो यहाँ कितना आया? यहाँ आपके पास 6 बटे कितना? 6 आ गया। अब देखिए बी, तो इसमें देखिए बी का मान क्या है? बी का मान 2 है, एन का मान 5 है, अब प्लस 1, फिर 5, फिर क्या हुआ? 5 प्लस 1। अब यहाँ देखिए क्या हुआ? 5 गुना 6 बटे क्या हुआ? 6। कोई दिक्कत? तो ये क्या हुआ? 6 दूना 12, कितना हो गया? 12 बटे 6, 12 बटे 6। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखेंगे कि 6 के बाद क्या था? 6 के बाद 7 होता है, लिखेंगे 1 और 2 के बीच क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। अब देखिए 6 के बाद क्या होता है? 6 के बाद होता है 7 बटे 6, अब फिर क्या होगा? 8 बटे 6, फिर क्या होगा? 9 बटे 6, फिर क्या होगा? 10 बटे 6, फिर क्या होगा? 11 बटे 6। कोई दिक्कत? 5 को 1 2 3 4 5 को हो गया। तो ये क्या हो? ये आपके पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ये क्या हुआ? आपके पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए बनाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखिए नीचे हार समान है, नीचे हार समान रहेगा तो वही फॉर्मूला बैठाएंगे n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यह क्या? 3/5 और 4/5 क्या दिया है? 3/5। यहाँ देखिए 3/5। को दिक्कत था, फिर और क्या दिया है? 4/5। क्या दिया है? 4/5। कितना दिया है? 4/5। और कितना परिमेय संख्या लिखना है? एन परिमेय संख्या, मतलब एन 5 को लिखना है। क्या को? 5 को। तो एन का मान क्या हो गया? एन का मान आपके पास 5 हो गया। कोई दिक्कत? देखिए लिखते हैं। देखिए क्या होगा? ए का मान क्या है? ए का मान है 3/5, फिर एन प्लस 1, तो एन का मान क्या है? 5 और प्लस 1, और फिर क्या होगा? 5 प्लस 1। और फिर देखिए बी का मान क्या है? बी का मान है 4/5, फिर एन, तो एन का मान है 5 प्लस 1। क्या है? 5 प्लस 1, अब बटे फिर क्या है? 5 प्लस 1। कोई दिक्कत? यहाँ क्या लिखेंगे? 3/5 है। देखिए 5 1 कितना? 5 1 6 हुआ, बटे फिर क्या हुआ? 6।
तो अब देखिए गुना करिए, यहाँ क्या होगा, इसमें देखिए छोतिया 18, क्या होगा 18, अब बटे बटे क्या होगा 5। अब देखिए इस बटे क्या होगा 6। अब फिर यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपके पास 4/5, कोई दिक्कत। फिर n का मान क्या है 6, 5 1 6, अब बटे क्या होगा, बटे आपके पास 6 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 18/5, देखिए इस 6 के नीचे क्वेश्चन तो 1 है, और जो नीचे 18/5 एक जगह ऊपर 6 क्या होगा नीचे होगा। अब फिर लिखेंगे 24/5, इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है, तो 1 ऊपर जगह, फिर क्या होगा 6 नीचे आएगा। को तो यहाँ के 1 गुना 18, तो 18 हुआ, और 6 5 30, और फिर क्या हुआ 24, और 6 5 कितना हुआ 30। देखिए नीचे सेम है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हमको केवल लिखना 5, तो 18 के बाद क्या, 18 के बाद होगा 19, तो 19/30 हुआ, 19/30, 20 बटे क्या हुआ 20/30, और फिर क्या हुआ 21/30, फिर क्या हुआ 22/30, और फिर क्या हुआ 23/30। देखिए 5 परिमेय संख्या हो गया ना, 5 परिमेय संख्या लिख दिया। कोई दिक्कत अगर ये नहीं समझे हो कि जैसे यहाँ देखिए 2/5 है, ठीक, इसके नीचे क्या 3 है, बटे 3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तक 1 है, जब बाटा नीचे बाटा रहेगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 2/5, 1 ऊपर जगह नीचे क्या होगा 3, समझे। अब चलिए बनाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लेंगे। एक का रहता है किस पर जाएगा, a + b/2, एक परिमेय संख्या क्या है तो उस पर जाएंगे a + b/2। फिर यहाँ देखिए 4/5 क्या दिया है 4/5, और क्या दिया है, और फिर दिया है 7/13, क्या दिया है 7/13। इसमें कितना परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या को a को लिखना है, तो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा a + b/2, क्या होगा a + b/2। तो इसमें a का मान क्या है, इसमें a का मान 4/5 है, प्लस b का मान क्या है 7/13, बटे क्या होगा बटे 2। कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 13 और 5 का एलसीएम क्या हुआ 13 × 5 = 65 हुआ, तो 5 से भाग 65 में 13, 13 से 13 × 6 = 52 हुआ, प्लस 13 × 5 = 65, यहाँ कितना हुआ 35, बटे क्या हुआ 2। अब यहाँ देखिए 5 2 7 हुआ, 5 3 8, बटे क्या हुआ 65। इस 2 के नीचे कोई तो 1 है ना, तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे क्या होगा 2 होगा। तो देखिए यहाँ कितना हुआ 87 बटे कितना हुआ 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, कितना 87/130। कोई दिक्कत है, ये कितना हो, ये आपके पास आंसर हो गया। ये 130 से भाग 87 तो दशमलव मांगा, लेकिन यही आंसर आपका ठीक है। एक परिमेय संख्या का अंतर का आएगा तो a + b/2 पर जाएंगे, अगर 10 होगा 20 होगा तो उस पर तोड़ेंगे, हर समान कर देंगे। कोई दिक्कत। चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया 16 नंबर में कि -2/5 और -1/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितना बोल रहा है 5 परिमेय संख्या, लेकिन मतलब n का मान क्या हुआ, n का मान आपके पास 5 हो गया। a का मान देखिए, a का मान 2/, b का मान क्या 1/5, तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a × n + 1, फिर बटे क्या होगा n + 1, इसका भी फॉर्मूला होगा b × n + 1, फिर क्या होगा n + 1 होगा। तो इसमें देखिए a का मान क्या दिया, a का मान दिया -2/5, क्या दिया है 2/5। कोई दिक्कत। अब देखिए n का मान दिया 5 और +1, अब फिर यहाँ क्या हुआ n का मान क्या होगा 5 और +1, अब फिर यहाँ देखिए b का मान क्या हुआ, b का मान b का मान 1/5, n का मान क्या हुआ n का मान 5, और फिर क्या हुआ फिर 5 और +1। कोई दिक्कत। अब देखिए -2/5 और गुना 6, फिर क्या हुआ बटे 6, और फिर यहाँ लिखेंगे -1/5, और फिर गुना क्या हुआ 6, बटे क्या होगा 6। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 2 गुना 6 तो -12 हुआ बटे 5, तो ये 1 ऊपर जगह नीचे क्या होगा 6 होगा। कोई दिक्कत है। फिर यहाँ देखिए 1 गुना 6 तो -6 हुआ बटे 5, फिर एक जगह ऊपर क्या होगा, एक जगह ऊपर, तो क्या होगा एक जगह ऊपर, तो ऊपर जल लगी और नीचे क्या होगा नीचे होगा 6। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 12
-12/30 और फिर यहाँ क्या हुआ -6 बटे कितना हुआ 6/30। अब देखिए कहाँ जाएंगे, घटते जाएंगे तो 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, यहाँ 6 तक जाएंगे न, तो लिखेंगे चूंकि 5 परिमेय संख्या लिखना है, क्या गो 5 गो, -2/5 और 1/5 के बीच क्या होगा 5 को लिखना है। तो 12 के बाद क्या आता है, तो -11 बटे क्या होगा 11/30 और फिर क्या होगा -10/30 और फिर क्या होगा -9/30 और फिर -8/30 -7/30। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो, ये आपके पास आंसर हो गया। को देखिए चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, 0 और 0/0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखें। तो बहुत परिमेय संख्या हो सकता है, आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला उस पर बैठाते हैं इसको अंदाजे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1.001 हो गया, फिर 1.002 हो गया, फिर 1.0003, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी क्या, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन बैठाता है फॉर्मूला पर। तो इसमें n का मान क्या हुआ, इसमें n का मान 3 हो गया, a का मान 0 और b का मान क्या हुआ 0.2। तो क्या हुआ 0, फिर n + 1, तो n का मान क्या 3 + 1 और फिर बटे क्या हुआ 3 + 1 और फिर क्या हुआ b का मान 0.2 और फिर क्या हुआ 3 + 1 और फिर क्या हुआ 3 + 1। तो यहाँ लिखेंगे 0 से गुना करें, इसमें क्या होगा 0 होगा और बटे क्या होगा 4 और फिर देखिए 0.2 और फिर गुना 4 बटे क्या हुआ 4 हुआ। अब देखिए 0/4 तो क्या हुआ 0/4, तो 0/4 लिखिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा इसमें देखिए तो गुना करेंगे, देखिए तो क्या होगा 0.8 होगा, 0.8 बटे क्या होगा 4। तो 0 के बाद क्या होता है, 0 के बाद 1 होता है, तो लिखेंगे 1/4, फिर क्या होगा 2/4, फिर क्या होगा 3/4, फिर क्या होगा 4 और दशमलव में लिखना है, क्या लिखना है दशमलव में लिखना है। तो यहाँ देखिए तो इसको लिखेंगे 0.1/4 और फिर 0.2/4 और 0.3/4 और फिर 0.4/4 और फिर 0.5/4। तो देखिए हमको लिखने का रहा 3 को, तो हम बहुत ले सकते हैं, 8 तक 7 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत। ये भी आंसर हो गया और आपका ये भी आंसर हो, कोई दिक्कत ना, गलत नहीं करेगा, कोई दिक्कत। चलिए अपना था 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब किस 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, 5/6 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखें। इसमें सबसे पहले देखिए नीचे सम नहीं आते, नीचे क्या करेंगे सम बनाएंगे। तो देखिए 6 7 का जब यहाँ देखिए 6 और 7 का जब लॉसो निकालेंगे, क्या लॉसो, या क्या होता है एलसीएम। जब इसका एलसीएम देखिए इसका एलसीएम 42 होगा ना, कोई दिक्कत। तो नीचे हम क्या बनाएंगे 42। तो यहाँ देखिए तो कैसे से गुना करें, यहाँ देखिए 5/6 को गुना करेंगे, देखिए 5/6, 6 से गुना करें 7, नीचे 7 किया तो ऊपर भी 7 से गुना होता है, कितना हुआ 35/42। तो 5/6 तो क्या बन गया 35/42। फिर यहाँ देखिए इसका यहाँ क्या दिया 6/7, तो इसको भी नीचे बनाएंगे 42। तो यहाँ देखिए नीचे 42 गुना 6 से गुना करें, यहाँ भी क्या होगा 6 से गुना होगा, तो 6 के 36 बटे क्या हुआ बटे 42। कोई दिक्कत। देखिए नीचे सम हो गया ना, हमको कितना परिमेय संख्या लगेगा 2 परिमेय संख्या, तो n का मान क्या n का मान 2। तो आप बैठाइए फॉर्मूला पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे चूँकि 35/42 और फिर 2 + 1 और फिर क्या होगा n का मान 2 है ना, और फिर क्या होगा 2 + 1 और फिर कोमा। यहाँ देखिए इसका मान क्या होगा 36/42 और फिर क्या होगा 2 + 1 और फिर क्या होगा अब बटे क्या है 2 + 1 होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए इसको देखिए यहाँ बनाते हैं देखिए 35/42 क्या होगा 35/42 और गुना क्या होगा गुना 3। और यहाँ देखिए क्या दिया है 3 दिया है, कोई दिक्कत है। फिर यानी कि कॉमा, देखिए क्या दिया 36/42
और फिर यहाँ क्या होगा, वहाँ 3 होगा, नीचे नीचे भी क्या होगा, नीचे भी 3 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके नीचे कुछ ना तो क्या, एक है, एक है तो एक ऊपर जाएगा। तो देखिए पहले गुना करिए, 35 गुना 3, यहाँ देखिए 15 के 5, बाकी 3 3 9 1 10, अब बटे 42, ऊपर जगह 1 और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 3। अब यहाँ देखिए गुना करिए, तो 6 18 और 3 3 9 1 10, बटे क्या होगा 42, ऊपर 1 नीचे क्या होगा 3 होगा। अब देखिए 1 गुना 105, तो क्या हुआ 105 हुआ, और 3 दूना 6, 4 3 12, 126 हुआ, और फिर 108 बटे क्या हुआ 126। तो क्या को लिखेंगे, लिखेंगे 2 को, तो क्या हुआ 105 के आगे क्या हुआ, इसको 105 के आगे क्या हुआ 106 बटे 26, और फिर 107 बटे क्या होगा 26। ये क्या हुआ, ये आपके पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए 1 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 3/4 और 4/3 कितना परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। तो जब एक परिमेय संख्या तो किस पर जाएंगे, a + b/2 पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, a + b/2। तो यहाँ देखिए तो क्या होगा इसका, 3/4 प्लस 4/3 और फिर बटे क्या होगा, बटे 2। तो इसका एलसीएम 12 हुआ, 4 से 12 में 3, 3 से गुना ऊपर 9 हुआ, अब प्लस 3 × 12 16 हुआ, और बटे क्या हुआ 2। अब यहाँ देखिए 16 9 क्या, 16 9 25, बटे क्या हुआ 12। ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक ऊपर जाएगा, नीचे क्या होगा, नीचे 2 होगा। तो यहाँ देखिए 25 बटे क्या हुआ 25/24। तो ये क्या हुआ, ये एक परिमेय संख्या आपके पास आ गया। कोई दिक्कत? चलिए बनाता है 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बनाता है 20 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया है, 1/2 और 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्या लगे। कितना बोल रहा है, 2 परिमेय संख्या। तो n का मान क्या हुआ, n का मान आपके पास 2 हो गया। तो देखिए 1/2, तो n का मान क्या हुआ, n का मान 2 + 1, और फिर क्या हुआ 2 + 1। कोई दिक्कत? फिर देखिए b का मान क्या हुआ, b का मान हो 3/4, इसमें a का मान क्या है, n का मान 2 + 1, नीचे भी क्या होगा 2 + 1। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 1/2 और फिर 3 2 1 3 होगा, अब बटे क्या हुआ 3, और फिर देखिए 3/4 और फिर क्या होगा गुना 3 होगा, बटे क्या होगा 3। यहाँ देखिए 1 गुना 3 तो 3 हुआ, अब बटे 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, क्या कुछ नहीं तो एक है, तो एक ऊपर जगह नीचे क्या होगा, नीचे होगा 3, और फिर देखो 3 × 3 = 9/4, ऊपर 1 और नीचे क्या होगा, नीचे 3 होगा। देखो 3 गुना 1 क्या हुआ 3 हुआ, और 4 × 3 = 12, फिर 9 गुना 1 9, और 4 × 3 क्या हुआ 12। कोई दिक्कत? सॉरी एक चीज़ तो गलत कर दिया, नीचे सेम नहीं है, नीचे सेम नहीं तो हमको सबसे पहले सेम बनाना चाहिए, तो सेम नहीं बना। तो कितना से गुना करना पड़ता है, 1/2 से गुना करना पड़ता। कोई दिक्कत? 1/2 से गुना करना पड़ता। तब देखिए ये भी ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। 3 के बाद क्या होगा 4, यहाँ क्या होगा 4/12 होगा, और फिर क्या होगा आंसर नहीं मिलेगा, और फिर क्या होगा 5/12, लेकिन ये सही है, ये भी क्या है सही है। फिर 7/12, ये विनियम क्या है, ये विनियम आपका गलत नहीं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर होगा ना, हो सकता है मतलब क्या हो गलत, मतलब ये आंसर पक्का, ये भी ठीक है। और आपका किताब में जो दिया वो भी ठीक है। आप लोग ये 1/2 से गुना कर दीजिएगा, तब आंसर आपको किताब वाला मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या, मतलब 2 परिमेय संख्या। तो इसमें n का मान क्या है, इसमें n का मान क्या है, इसमें n का मान 2 होगा। कोई दिक्कत? सबसे पहले देखिए नीचे सेम नहीं थे, सबसे पहले नीचे सेम बनाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ 1/3, देखिए ये दोनों को देखिए 2 और 3 का जब एलसीएम है तो क्या हुआ एलसीएम 6 होगा ना, तो नीचे 6 बनाएंगे। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, नीचे 2 से गुना करना, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे ना, तो 1 गुना 2 2 बटे क्या हुआ 6, 1/3 क्या बनेगा 2/6 बन गया। फिर क्या 1/2, तो नीचे देखिए 6 बनाएगा, 3 ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो 3 गुना 3 बटे क्या हो गया 6 हो गया ना। अब देखिए कितना लिखना है, हमको लिखना है 2 परिमेय संख्या। तो क्या हुआ,
चूँकि एन का मान क्या हो गया, इसमें एन का मान कितना, देखिए ए का मान क्या हुआ, ए का मान हुआ आपके पास 2/6 और फिर एन प्लस मतलब 2+1 और फिर क्या हुआ 2+1 और फिर यहाँ देखिए 3/6 और फिर क्या 2+1 और फिर क्या होगा 2+1। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए 2/6 और फिर क्या होगा 2×1 3/3 और फिर देखो 3/6 और फिर गुना 3 बटे क्या होगा 3। यहाँ देखिए 3 दूना 6 बटे क्या होगा 6, ऊपर जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी क्या कुछ नहीं है तो नीचे क्या होगा 3 और फिर यहाँ देखिए 3 तिया 9/6, ऊपर 1 नीचे क्या होगा नीचे 3 होगा। अब देखिए 6 गुना 6 बटे क्या हुआ 18 और फिर 9 गुना 1 9 बटे क्या हुआ 18। नीचे देखिए अब लिखना क्या हुआ 2 को लिखना है, 6 के बाद क्या आता है 7 बटे क्या होगा 18, फिर 8 बटे क्या होगा 18, 2 को लिखना था क्या हुआ, ये आपके पास आंसर आ गया, किताब में आंसर मिल जाएगा आपका। चलिए बात अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर के क्या दिया क्वेश्चन, 0 और 0.1 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखे, तो इसमें एन का मान क्या है, इसमें एन का मान 2 हो गया। कोई दिक्कत, तो देखिए नीचे हर समान है तो क्या बैठाएंगे, तो लिखेंगे 0 इंटू क्या एन का मान क्या 2+1 और फिर क्या होगा 2+1 और फिर यहाँ देखिए क्या होगा, इसमें होगा 0.1 फिर क्या होगा 2+1 और बटे 2+1 तो क्या हुआ 0 बटे क्या हुआ 3 और फिर यहाँ देखिए 0.1 और गुना क्या हुआ 3 और बटे क्या होगा 3 होगा। कोई दिक्कत, अब यहाँ देखिए इसको क्या होगा 0/3 होगा, यहाँ देखिए गुना करना तो 0.10 हटाएंगे 10 होगा, नीचे 3 तो 3 क्या होगा 0 क्या होगा 0 क्या होगा 0.3 और बटे क्या होगा 3, 1 गुना 3 3 होगा। अब देखिए क्या वो लिखना है 2 परिमेय संख्या लिखना है तो क्या होगा देखिए 0.1 बटे क्या हुआ 3 हुआ, फिर 0.2 बटे क्या हो गया 3 हो गया, 2 को लिखना तो ये क्या हुआ आपके पास आंसर आ गया। चलिए बनाते अगला 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, -2/3 और -1/5 के बच के ना 2 परिमेय संख्या। देखिए नीचे सेम नहीं, सबसे पहले नीचे सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15 होगा ना, तो नीचे क्या बनाएंगे 15, तो यहाँ देखिए -2/3 इसको नीचे बनाएंगे 15, तो देखिए -2/3 तो नीचे बनाएंगे, नीचे 5 से गुना करें तो 15 होगा, आपने मन से गुना करते इसको भी ऊपर 5 से गुना करना पड़ता, -10 बटे क्या हुआ 15, ये का मान हो गया। अब देखिए -1/5 तो यहाँ क्या हुआ -1/5 15 बनाएंगे वो तो नीचे भी 3 से, यहाँ भी क्या होगा 3 से, तो क्या होगा -3 बटे क्या हुआ 15, क्या हुआ -3 बटे 15। तो एन का मान, इसमें एन का मान 2 है क्योंकि 2 परिमेय संख्या लिखना है, तो क्या हुआ इसमें लिखेंगे -10/3 n+1 तो n+1 तो 3 हुआ, तो नीचे यहाँ क्या होगा 3 होगा और नीचे भी क्या होगा 3 होगा, 15 नीचे 15 है 10 बटे -15, फिर यहाँ क्या है -3 बटे यहाँ क्या है -3/15 है तो 2 3 होगा और नीचे भी क्या होगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे -30 बटे क्या हुआ 15, ऊपर 1 जगह नीचे क्या होगा 3 होगा और फिर -9 बटे क्या हुआ 15, ऊपर 1 नीचे क्या होगा नीचे 3 होगा। कोई दिक्कत, -30 गुना 1 तो -30 हुआ और 45, -9 गुना 1 और 15 क्या हुआ 45। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ क्या को लिखना है 2 को लिखना है, तो 30 के बाद क्या होगा 29 होगा, तो क्या को लिखना है 2 को, तो -29 बटे क्या हुआ 45 -28 बटे क्या हुआ 45। ये देखिए 2 1 बोल रहा है तो बहुत ले सकते हैं, अभी लगभग 27-28 बहुत, लेकिन 2 कर 2 1 लिखेंगे, ये क्या हुआ आपके पास आंसर हुआ। चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है।
देखिए इसके बीच अनगिनत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। जैसे बनाते हैं, देखिए 2.5 और 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी, मतलब अनगिनत लिखी जा सकती है। इसमें कोई इसका मान नहीं हो सकता, इसमें कोई पता बहुत जितना मान लिखे। देखिए कितना लिख सकते हैं, अनगिनत। किसी भी यहाँ देखिए 2 और 3 के बीच कितने, मतलब अनगिनत परिमेय संख्या लिखी जाए, इसका कोई मान नहीं, फिक्स हमको नहीं पता है। अगर फिक्स बताते तब लिख सकते हैं। इसमें मतलब कितने परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो क्या लिखेंगे, अनगिनत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। जैसे यहाँ देखिए लिखेंगे 2.00 क्या लिखेंगे 005, और फिर लिखेंगे 2.006 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 2.007, और फिर 2.009, और फिर लिखेंगे 2.000 क्या होगा 7 होगा, फिर 2.000 जितना ले सकते, कुछ भी मर्जी आप ले सकते हैं, इसका आंसर अनगिनत होगा। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर होगा, कुछ भी ले सकते आप, कोई टेंशन। लेकिन दशमलव में, क्योंकि दशमलव में दिया है तो हम भी क्या लेंगे, दशमलव लेंगे। चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, यदि x और y परिमेय संख्या हो, मतलब x और y कुछ भी, जैसे x का मान, जैसे x का मान ले लेंगे 5 ले लेंगे, y का मान क्या है, y का मान ले लीजिए, y के मान क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हो तो दिखाइए कि निम्नांकित पर भी परिमेय संख्या होगा। जैसे एक नंबर में क्या दिया है, एक नंबर दिया x² माइनस y²। ये अपने मन से अंक ले सकते हैं, 2, 5, 10, 11, 12, 20, 30 कुछ भी ले सकते हैं, उसका मतलब दिक्कत नहीं, कुछ भी आप ले सकते हैं। देखिए एक x का मान क्या दिया 5, तो 5 का वर्ग हो गया, माइनस y 3 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग क्या हुआ 9, तो क्या हुआ 16 9 25, 16 भी क्या है, 16 भी एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। इसके नीचे कुछ नहीं था क्या, एक है। उसी यहाँ देखिए 2 नंबर में क्या दिया x/y, तो x का मान क्या है 5 है बटे 3, ये भी क्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। देखिए 4 नंबर x + y, मतलब क्या दिया 5 + 3, तो 5 3 क्या हुआ 8, ये भी क्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, कोई दिक्कत। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करें कि a की पावर n एक परिमेय संख्या होगा। यदि n का मान क्या 1 से बड़ी होगा, मतलब n का मान 1 से बड़ी होगा, मतलब 1 नहीं लेंगे 2 लेंगे, 2 से बाकी बात लेते रहेंगे। देखिए क्या करा, a के पावर n हमको लाना है, और n का मान क्या है, n का मान बोला 1 से बड़ी, तो देखिए लेंगे यहाँ। जैसे क्या हुआ 1 क्यों ना, जैसे देखिए n का मान 1 है, क्या मान लीजिए n का मान 1 है, तो यहाँ क्या हुआ 1 के पावर है, तो क्या हुआ a हुआ ना, इसलिए नहीं कह रहा था लेने के लिए 1। तो यहाँ देखिए क्या करें, उसी तरह 1 गुना 1 करें तो क्या हुआ a² होगा। अगर उसी तरह a² गुना 1 करें तो क्या हुआ a के पावर 3 हुआ। उसी तरह a के पावर 3 गुना 1 करें तो क्या हुआ a के पावर 4 हुआ। उसी तरह a के पावर 4 है तो गुना 1 करें तो क्या हुआ a के पावर 5 हुआ। उसी प्रकार अगर a है फिर गुना a के पावर n कर दें, क्या उसी तरह गुना करते रहेंगे तो क्या होगा a के पावर n आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये आपके पास क्या हुआ आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए कहाँ तक क्वेश्चन बनाए थे, शुरू किए थे कितना नंबर से, 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू किए थे और 26 नंबर तक क्वेश्चन बना लिए। कितना 26 नंबर क्वेश्चन। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3।